अब ना जाति बंधेगी ना वोट बटेगा, क्योंकि पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वो ब्राह्मण जो अब बराबरी चाहता है। अमेठी में धीरू त्रिपाठी की एंट्री ने भाजपा की सियासी गणित को बिगाड़ा। अब ब्राह्मण बोलेगा सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सिर्फ इस्तेमाल नहीं। राकेश प्रताप सिंह की बगावत का मिला जवाब। अब मैदान में है विचारधारा वाला चेहरा, जनता का सच्चा प्रतिनिधि। अमेठी से उठेगा पीडीए का परचम, पूर्वांचल में बजेगा बदलाव का बिगुल, और जब धीरू लड़ेंगे चुनाव तब भाजपा के दिग्गज भी उठेंगे थर्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अमेठी से उठी चिंगारी अब पूरे पूर्वांचल को सुलझाने नहीं, जगाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला अब नारेबाजी नहीं रहा, अब ये बन गया है सियासत का सबसे बड़ा हथियार। और इन हथियार को धार देने का काम किया है अखिलेश यादव ने, जिन्होंने एक साथ दो बड़े दांव चले। पहले राकेश प्रताप सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया और फिर उनके सामने खड़ा कर दिया ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा युवा चेहरा, समाजवादी सिपाही प्रियंक हरविजय त्रिपाठी उर्फ धीरू को। अब अमेठी में न सिर्फ पीडीए की गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि भाजपा की बेचैनी भी खुलकर दिख रही है, क्योंकि ये वही धीरू हैं जो न केवल पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, बल्कि सपा के मजबूत जमीनी नेता भी हैं, जिन्हें जनता दिल से जानती और मानती है। यही वजह है कि धीरू त्रिपाठी अब गांव-गांव में जाकर पीडीए की अलख जगा रहे हैं। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पीडीए चर्चा के कार्यक्रम कर रहे हैं। और पीडीए चर्चा का ये कार्यक्रम समाजवादियों का कोई नया संघर्ष नहीं, हम सबके समाजवादियों के पूर्वज श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सन 60 के दशक में एक नारा उठाया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन 100 में 60। आज पीडीए हमारे उन्हीं पूर्वजों के देखे हुए सपनों के संघर्ष को आगे लेकर के चल रहा है। पीडीए को लेकर के मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि पीडीए का स्वरूप बहुत व्यापक है। उसको किसी जाति में बांधना या समझना या जिस प्रकार के दुष्प्रचार हो रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। पीडीए अक्षर के हिसाब से हम बताएं तो पीडीए में पी का आशय पिछड़ी जात से भी है और पीड़ितों से भी। डी का आशय दलितों, अति दलितों के साथ दीन और दुखियों से भी। ए का आशय सिर्फ रैलियों वाला बयान नहीं है ये, बल्कि घर घर जाकर बता रहे हैं कि पीडीए का मतलब क्या है। पी का मतलब पिछड़े और पीड़ित, डी का मतलब दलित, अति दलित, दिन दुखियारे, और ए का मतलब है अल्पसंख्यक, आधी आबादी, यानी महिलाएं और वे सभी लोग जो आज़ादी के 77 साल भी हाशिए पर हैं। और ये पीडीए अब एक विचारधारा बन चुका है जो अब यूपी की राजनीति को उलटने के लिए तैयार है। धीरू त्रिपाठी खुद कह रहे हैं 11 साल से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार गरीबों की योजनाओं का ढोल तो पीटती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन 90 करोड़ लोगों को योजनाओं का फायदा होने की बात कही गई, उनमें पिछड़े, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो अब भी मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा से वंचित हैं। सवाल उठता है, क्या भाजपा सिर्फ एक खास वर्ग की सरकार बनकर रह गई है? क्या गरीब ब्राह्मण का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है? और यही सवाल अब जनता पूछ रही है और जवाब दे रहे हैं धीरू त्रिपाठी, क्योंकि अब ब्राह्मण समाज भी समझ चुका है कि भाजपा ने सिर्फ इस्तेमाल किया, हिस्सेदारी नहीं दी। और जब धीरू त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण चेहरे पीडीए के झंडे के साथ खड़े हो गए हैं, तो भाजपा को भी समझ लेना चाहिए अब ब्राह्मण वोट बैंक उसकी जागीर नहीं है। अल्पसंख्यक, आधी आबादी अर्थात महिलाओं और उनके साथ साथ समाज के अन्य वो सभी लोग, अन्य वो सारे वर्ग जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से आजादी के इतने वर्षों बाद भी पिछड़े हुए हैं, जो गैर बराबरी का शिकार हैं, जो राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए का आंदोलन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं
कि केंद्र में भाजपा की 11 साल से सरकार, वो ये बताते हैं कि जनता के टैक्स के पैसों से, भारत के प्राकृतिक संसाधनों के पैसे से वो भारत के 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो ये बताते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को आवास दिए। वो ये बताते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को शौचालय दिए। आप देखेंगे तो उसका लाभ केवल पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा, सामान्य वर्ग में भी एक बहुत बड़ी गरीबी है। उनके लोग भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके नौकरियां नहीं पा रहे, उनके लोग भी सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं पा रहे, उनके लोग भी राजनैतिक रूप से हिस्सेदारियां नहीं पा रहे, उनके लोग भी देश के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं पा रहे हैं। इसी का एक व्यापक स्वरूप है पीडीए का संघर्ष, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करने का काम कर रहे हैं। अमेठी अब सिर्फ राकेश प्रताप सिंह की राजनीति का अखाड़ा नहीं रहा, अब यहाँ विचारधारा की लड़ाई होगी और विचारधारा के योद्धा होंगे धीरू त्रिपाठी। माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने धीरू को चुनावी मैदान में उतार दिया तो न सिर्फ अमेठी में भाजपा की सांसें अटकेगी, बल्कि पूरे पूर्वांचल में पीडीए की लहर चलेगी, जो आने वाले चुनावों में सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। क्योंकि अब ये सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, ये बराबरी की लड़ाई है और पीडीए सिर्फ गठबंधन नहीं, गरीबों की सरकार बनाने का सपना है। अमेठी से नितेश तिवारी की रिपोर्ट, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।